एवरीवन वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम भावना। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि इस साल के सारे प्री हो चुके हैं, तो आज हम बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जिनका मतलब ये साल अच्छा नहीं गया, यानी कि नहीं प्री पास निकले, कट ऑफ ज़्यादा चलेगी या कोई भी रीज़न के कारण। लेकिन अब आरआरबी पीओ जो उनका हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आरआरबी क्लर्क अच्छा हुआ है। तो हम ऐसा क्या करें आरआरबी क्लर्क के लिए? तो मैं आज फुल स्टडी प्लान बताऊंगी कि 45 डेज बचे हैं, तो आपको आरआरबी क्लर्क के लिए क्या करना है। लेकिन उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, बैंकिंग विद भानु। वहाँ आपको मतलब कि फ्री कंटेंट मिल जाएगा। एंड कई बार ये होता है कि हमें तो कहीं और से भी कंटेंट मिल रहा है ये वो, लेकिन एक बात सोचिएगा, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ एंड मैं वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालती। वहाँ बस मुझे पता है ना कि मैं खुद ये पढ़ रही हूँ और यही मतलब बाकी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो एंड वहाँ वही कंटेंट है, फालतू का कोई भी कचरा नहीं है वहाँ पे। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो देखो, बात करते हैं मैथ रीजनिंग से। मैं वैसे हमेशा ये बोलती हूँ ना कि मैथ रीजनिंग सबकी सेम है, सही है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन एक बात ये सोचिए, जो आरआरबी क्लर्क का मेंस का एग्जाम है ना, ये थोड़ा-सा डिफरेंट है बाकी सबसे, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा-सा डाउन आएगा। मतलब कि जैसे आईबीपीएस पीओ का लेवल होता है ना प्री का, वो लेवल मान लीजिए, या उससे भी थोड़ा कम, मतलब कम ही है, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है, ये आपको पता होगा। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। दिन बचे हैं 45, क्योंकि मेन फोकस अब आरआरबी क्लर्क पे है। तो देखो, मैथ रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है कि अब जैसे 10 जनवरी के बाद से आपको फुल मॉक लगाने हैं मेंस के। अभी बीच में हफ्ते में 1 या 2 मॉक लगा लीजिए। पहली बात तो आप सेक्शनल मॉक लगाइए, 1 दिन छोड़ के रीजनिंग का, 1 दिन छोड़ के मैथ का, हिंदी का तो आप डेली लगाइए। तो इससे मतलब कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि जो आरआरबी क्लर्क है ना, वो आपसे 2 चीज़ माँगता है। पहला एक्यूरेसी, दूसरा स्पीड। क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आपको ये लगे, ऐसे होता है ना कि मेंस में छोड़ने वाला ज़्यादा होता है, करने वाला कम होता है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन आरआरबी क्लर्क में नहीं है ऐसा। आपको 100 प्लस टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा, है ना? तो उसके लिए तो फिर वही है कि स्पीड और एक्यूरेसी आप मेंटेन करो। तो मैथ और रीजनिंग के लिए देखो क्या है, सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के लिए आप पजल्स की प्रैक्टिस करो। मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, डेली आपको टू डू लिस्ट कि जो मैं बनाती हूँ उसके साथ-साथ आपको मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूँगी कि आप डेली इतनी प्रैक्टिस पजल करिए। क्योंकि जैसे प्री के लिए अपने पजल्स करते हैं ना, तो आपको इसमें मेंस की पजल्स करनी पड़ती है। हाँ, लोग बोलते हैं कि मेंस में पजल्स नहीं बनती, मिसलेनियस करो, लेकिन आरआरबी क्लर्क में ऐसा नहीं है, आपको पजल्स भी करनी पड़ेगी, तभी आपके नंबर आएँगे ना। तो लोग तो 40 प्लस नंबर लेते हैं क्लर्क में, तो आपको भी लेने पड़ेंगे, तभी तो आपके नंबर आएँगे, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर लेके गेन करेंगे तो मतलब सिलेक्शन होगा। तो रीज़निंग के लिए पजल्स करिए। मिसलेनियस के जितने टॉपिक हैं, अभी जो शुरू के 10-12 दिन है ना, आप सारे मिसलेनियस के टॉपिक्स के मतलब कि मैराथन देखिए। संजय सर की क्लास है, वाईटी पर आपकी क्लासेस हैं, आप वो देखिए। सारे के सारे बेसिक कवर कर लीजिए, क्योंकि मेंस में भी टॉपिक्स वही हैं जो प्री के हैं, लेकिन थोड़ा-सा हाई लेवल है ना, तो आप वो करिए। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन है, आप वो सॉल्व करिए। उससे क्या होगा कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि पेपर में क्या-क्या आता है। इर्रेलेवेंट चीज़ें मत पढ़िए, बहुत कुछ मतलब कि अब तो फ्री सोर्सेज़ इतने हैं ना कि आप मतलब पढ़ते जाओ तो खत्म ही नहीं होना। लेकिन आपको पढ़ना वो है ना जैसे सिलेक्शन मिले, तो आप मतलब कि वहाँ से पढ़िए, संजय सर की क्लास से पढ़िए अच्छे से। और सर लाइव क्लासेस भी लगाते हैं डेली की, आप वो करना चाहें तो वो करिएगा। लेकिन वैसे आप पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए, अच्छे से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको कि 1 दिन छोड़ के मॉक लगाइए सेक्शनल, उस मॉक से भी समझिए कि क्या कुछ आ रहा है और क्या कुछ नहीं आ रहा। तो रीज़निंग आपकी डन हो जाएगी, बढ़िया नंबर आने लग जाएँगे आपके। एंड दूसरी बात मैथ की। तो देखो, मैथ के लिए मैं आपको कोई टीचर सजेस्ट करूँ, ना करूँ, मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि मैं अभी खुद किसी टीचर से नहीं पढ़ती मैथ। क्योंकि मैथ का ऐसे है कि एक बार मैंने बेसिक क्लियर कर लिया, उसके बाद मैं मतलब कि प्रैक्टिस ही करती हूँ, जितना उसके वो भी सिर्फ़ मॉक से करती हूँ। तो अगर मैं आपको वैसे टीचर्स बता देती हूँ कि मैंने वैसे आशीष अरोड़ा सर से ही की है अपनी मैथ की प्रैक्टिस। एंड ऑफलाइन कोर्स किया था तो यहाँ के टीचर से करी हुई है। तो और मेरा साइंस बैकग्राउंड है एंड मेरी मैथ पहले से अच्छी है, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर मैं आप लोगों की बात करूँ, तो लोगों को ज़्यादा डर किस में रहता है? अर्थमेटिक में रहता है एंड डीआईज़ में रहता है। तो देखो, डीआईज़ के भी स्पेसिफिक टाइप्स हैं। अगर आशीष अरोड़ा सर की वाईटी पे क्लासेस देखेंगे तो मतलब कि टाइप वाइज़ है डीआई भी, आप वो भी सोल्व करने की ट्राई करिए, वहाँ से प्रैक्टिस करिए। जो अभी शुरू के 10 दिन है ना, आपको फोकस करना है कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं आपको। आप वो चीज़ देखिए एंड बिलीव करके देखिए। ये नहीं कि आज इस टीचर से पढ़ लिया, कल उस टीचर से पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना आपको। आपको एक टीचर पे बिलीव करना है, क्योंकि बिलीव ही एक सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो ना, एंड वो होके ही रहती है, ये रियलिटी है। तो आप बिलीव करिए किसी टीचर पे। हाँ, हर्षल सर भी हैं मैथ के लिए, वो अच्छा पढ़ाते हैं। कौशिक मोहिती सर हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं। अब जैसे कौशिक मोहिती सर हैं, वो बहुत बेसिक से करवाते हैं, तो देखो मेंस में बेसिक भी आना चाहिए। अब मैं मेरी बात करूँ ना, तो मुझे रेशियो से काम करना भी आता है कि मैथ में ये, लेकिन और बेसिक भी मुझे पता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो क्वेश्चन की रिक्वायर है ना कि हमें इस क्वेश्चन में कैसे करना है, वो आपको आना चाहिए, बात है वो। अब बेसिक किसी से भी करिए, लेकिन आपको हाई लेवल करना ही पड़ेगा ना, और स्पीड के साथ। मान लो मेंस में कोई क्वेश्चन है, आ तो आपको भी रहा है, साथ वाले को भी आ रहा है, उधर वाले को भी आ रहा है, बट मैटर ये करता है कि कितने टाइम में आपने किया। क्योंकि अगर आप टाइम बचा रहे हो ना यहाँ से, तो आप 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे ना। तो आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक काम करना, और वो कैसे होगा? सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। और कई मतलब लोगों का मुझे ये भी है कि वो बोलते हैं कि जैसे हम मैथमेटिक्स का टॉपिक करते हैं, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं ना, हमें वो तो आ रहा है, याद भी हो रहा है, सही है। लेकिन हम मतलब जैसे ही दूसरा टॉपिक करते हैं, पहले वाला भूलते जा रहे हैं।
सही है, लोगों की ये बात होती है, लेकिन ना मैं एक अपना तरीका बताती हूँ कि मैं अर्थमेटिक कैसे सोल्व करती हूँ। देखो, जैसे कोई भी टाइप है, किया अच्छे से, समझ आ गया, सर से किया ठीक है। तो जब क्वेश्चन मेरे सामने आता है ना, तो मैं कैसे करने की कोशिश करती हूँ कि उसको ना डिजिट फॉर्म में लाने की कोशिश करती हूँ, यानी मैथ की फॉर्म में लाने की कोशिश करती हूँ। अगर वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो उसको मैथ की फॉर्म में लाने की कोशिश करती हूँ, वो लाइन पढ़ के। तो आप भी बिल्कुल वैसे ही करिएगा। तो अर्थमेटिक आप नहीं भूलेंगे, आपकी अर्थमेटिक अच्छी हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जब आपने एक टॉपिक कर लिया, दूसरा टॉपिक कर लिया, तो मिक्स टॉपिक्स की आप क्विज़ लगाइए। अड्डा पे क्विज़ है काफ़ी फ्री, आप वो लगाइए, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप और भी क्लासें लगा सकते हो, मिक्स भी तो क्लासें हैं वाईटी पे। जैसे कोई टीचर्स है, आपको मतलब ज़रूरी नहीं है उनसे पढ़ना है आपको, लेकिन अगर उनकी क्लासें आपको मिल रही है, यानी आपको मटीरियल मिल रहा है वहाँ से पढ़ने का, तो आप वहाँ से मतलब सोल्व करिए क्वेश्चन। हाँ, जो नहीं आता तो आप करिए, बाकी आपको कोई भी टीचर अच्छा लगे। अभी 1-2 दिन में आप टीचर खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन-सा अच्छा लगता है, आप वहाँ से पढ़िए। किसका कंटेंट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। कंटेंट तो देखो सबका बढ़िया है। कराने का तरीका भी अच्छा है, टीचर्स तो सारे अच्छे हैं। आपको किसका समझ आता है, मेन बात वो है। तो आप वैसे करिए और मतलब मैथ्स के भी 1-2 सेक्शनल मॉक आप लगाते रहिए और सेक्शनल मॉक को अच्छे से करिए। बैंक ना एक चीज़ बैंक में आप नोटिस करना, अपने कहते हैं कि क्वेश्चन अलग आते हैं, ये होता है, वो होता है, लेकिन जो टाइप्स है ना, मतलब अरिथमेटिक के अंदर जो एक टॉपिक है, उसके ना 5-6 ही टाइप ऐसे हैं, जो वो मतलब कि बार-बार पूछता है। आप उन टाइप्स पे प्रैक्टिस करो और आजकल तो चैट जीपीटी और एआई का ज़माना है, आप तो कर सकते हो। एक क्वेश्चन बता दो कि ऐसे बना, इस क्वेश्चन के 10 टाइप बना दो, इस क्वेश्चन के ही 10 क्वेश्चन बना दो, डिजिट चेंज करके, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। अगर आप एक ही मतलब कि क्वेश्चन के बार-बार रिपीट करोगे तो आपको वो टाइप ही याद हो जाएगा एंड आप मेरी मान के एक बार अर्थमेटिक को मैथ के फॉर्म में लाने की कोशिश करिए, उसको एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए, तो आपकी अर्थमेटिक ऑटोमेटिक ही अच्छी होगी। उसको ऐसे थ्योरी मत समझिए कि अर्थमेटिक तो थ्योरी है, हम थ्योरी की जैसे करते हैं इसलिए हम पीछे बोलते जाते हैं, नहीं, मैथ को मैथ ही रखिए, थ्योरी को थ्योरी रखिए, तो आप अच्छे से आपकी अर्थमेटिक हो जाएगी। और डीआई के लिए तो आपको पता ही है क्या करना है, वही जो मतलब कि स्पेसिफिक टाइप है वो करिए, उससे मैथ अच्छी हो जाएगी। स्पीड मैथ का अप्रोक्सीमेशन नॉर्मली होते हैं बस, ठीक है, कैलकुलेशन है तो आप डेली स्क्वायर क्यूब ये सब लिखना, मतलब मानती हूँ कि प्री नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये जितना ज़्यादा लिखोगे ना, आपका उतना ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये भी अच्छा रहेगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं बार-बार बोल रही हूँ कि अब इसका मेंस में वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा-सा हाई लेवल जानने की कोशिश करिए। इसको मतलब रूट देने के बाद इक्वेशन कैसे बनेगी, एक चीज़ दी हो ना, आप 4-5 चीज़ें निकाल लो वहाँ से, आपको ये चीज़ आनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप ये चीज़ सीखिए, तो मैथ भी अच्छे से कवर हो जाएगा। आपकी मैथ हो गई, रीज़निंग हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी की, जो बच्चे हिंदी लेंगे, इंग्लिश जो लेगा उसको तो पहले से आती है, मैं इंग्लिश का तो क्या ही बताऊँगी ना, मैं हिंदी की बात करती हूँ। अब ना आरआरबी, पीओ के अंदर थोड़ा-सा अलग सीन है, वहाँ हिंदी थोड़ी-सी टफ हो जाती है, आएगी तो वहाँ भी अच्छी। थोड़ी-सी टफ हो जाती है क्योंकि वो प्योर लेवल है, लेकिन कलर के लेवल में बहुत नॉर्मल आएगी, बहुत नॉर्मल आएगी। उसके लिए मैंने आपको सजेस्ट कर ही रखा है, वाईटी पर हर्ष सर की क्लासेस देखनी है आपको। बहुत अच्छा करवा रहे हैं, बेस्ट है, वहाँ से देखिए क्लास। वैसे तो 50-52 क्लासेस हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको सारी देखनी है, लेकिन हाँ 45 दिन है वैसे अभी। आप जब तक थोड़ा-सा सिलेबस कवर करिए एंड जितना हो सके, अब जैसे कोई मुहावरे है, कोई लॉन्च है, ये आपके पास बुक्स हैं तो ठीक है, नहीं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर वो प्रोवाइड करवा ही रखी है शीट पे, आप पीडीएफ वगैरह से देख सकते हो, आपका अच्छे से हिंदी भी रिवाइज़ हो जाएगी और मॉक देते रहिए। अगर ना जैसे मान लो कि आपको मॉक देने हैं ना, आपके पास वैसे तो मैंने बताया था बैंकिंग बुक्स है, आप वहाँ पे तो मिल जाएँगे मॉक आपको। लेकिन अगर आपके पास 2-3 सीरीज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ है, तो उसमें से आप जैसे पीओ के मॉक है, आप सीधा सीधा सबमिट मत करो, उसका हिंदी का सेक्शन करके देख लो, आपको कहीं से भी मॉक तो लगाने हैं ना। ठीक है, उसका लेवल थोड़ा-सा हाई होगा, लेकिन एक बात सुनना, अगर आपने आज थोड़ा-सा हाई लेवल किया है, तो ऑब्वियसली बात है आपके काम ही आएगा ना। तो जब लो लेवल आएगा तो आप तो खुश होगे भाई ये लेवल आया मस्त, तो आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। बढ़िया नंबर आते हैं हिंदी में, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग 30 प्लस लेते हैं और कलर के में तो वैसे भी बहुत अच्छा लेवल ले ही लेते हैं, ठीक है? हिंदी हो गई। बात करते हैं कंप्यूटर की, तो देखो कंप्यूटर के लिए मैंने आपको पहले ही मतलब कि सारी वीडियोज़ प्रोवाइड कर रखी है बैचेज़ की। अरोड़ा सर की, क्योंकि यहाँ मैंने जहाँ तक सुना है तो अरोड़ा सर की, और मैं खुद अरोड़ा सर से ही कर रही हूँ, अभी तक मेरा तो चल ही रहा है कंप्यूटर का कोर्स। आपके पास जो 45 दिन है ना पूरे, आप 2 दिन में एक टॉपिक करो, लेकिन करो, जल्दी करो। क्योंकि ये नहीं सोच सकते ना कि 50 क्लासें हैं तो आप 50 दिन ही लगा रहे हो, नहीं, उसका रिवाइज़ जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपको डेली रिवाइज़ भी करना है, आप डेली रिवाइज़ करिए एंड स्मार्ट कीड़ा पे मूक परचेज़ कर लीजिए, आप वहाँ से भी कर सकते हो कि वहाँ मॉक्स हैं, मतलब कि जिस टॉपिक है, उस टॉपिक के क्वेश्चन है, क्विज़ आप वो लगाइए, जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि इसमें तो थ्योरी है ना, थ्योरी तो चेंज नहीं होती। तो वही बात है, जितना ज़्यादा याद करोगे उतना ज़्यादा हो जाएगा, तो कंप्यूटर भी आपका मस्त तरीके से होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ भी है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी अवेलेबल है। वीडियोज़ में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आपको टेंशन कंप्यूटर में तो लेने की ज़रूरत है नहीं, बढ़िया नंबर आएँगे, आपका कंप्यूटर भी हो गया। अब बात करते हैं सीए की, तो देखो मैं सिर्फ़ अरेबिक कलर के ही बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं बाकियों की नहीं कर रही। तो देखो, आपको क्या करना है, प्रीवियस जो है मंथ, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है ना, ये जो है, इसके लिए तो आप वीडियोज़ देखो, शीतल मैम की, वहाँ से हो जाएगा, अभिजीत सर की, वहाँ से हो जाएगा, जो आपको टीचर अच्छा लगे वहाँ से करिए। दूसरी बात, दिसंबर से आप डेली वाली क्लासें लगाना स्टार्ट कर दो। अब आज जो भी तारीख है, ठीक है? आज से आप डेली मतलब कि हाँ, क्लासें लगाना स्टार्ट करो। जनवरी पूरा है, डेली की क्लासें लगाओ, विद उसकी प्रैक्टिस करो, रिवाइज़ करो, क्विज़ आती है डेली की वो लगाओ, वहाँ से हो जाएगा। दूसरा जो प्रीवियस है मतलब मंथ,
उनकी वीडियोज़ लगाओ, वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा, तो सीए आपका कवर हो जाएगा। और मैं ये नहीं कहती सीए में आपको ज़्यादा गेन करना है। अगर सीए अच्छी है तो बढ़िया है, नहीं अच्छी तो आप थोड़ा बहुत करिए अपना, जहाँ से आपको 7, 8 नंबर, 10 नंबर यहाँ से आपके गेन हो जाए। एंड सीए में वही आता है, इतना कोई बाहर से नहीं आता। तो लोगों को मैंने देखे हैं कि 17-17, 18-18 नंबर लेते हैं, तो इतना मिथ मत बनाइए कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, हमसे नहीं होगा। नहीं, हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, हमसे होगा। तो आप अच्छे से करिए एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।